नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं लाया हूँ अनडेड आयरन फिस्ट का सेकंड इशू। तो डैनी रैंड वापस आ गया है और वो भी लिमिटेड समय के लिए, यानी कि जब तक फ्लैग है तब तक डैनी है। और उसी दौरान डैनी को एक व्यक्ति को ढूंढना है, लेकिन इसी बीच माइल्स उसके रास्ते में आ गया, जिसे निपटाते हुए डैनी आगे बढ़ने लगा है। तो अब आगे तो शुरुआत में हम न्यूयॉर्क सिटी में सोहो देखते हैं, जहां पर आयरन फिस्ट तेजी से भाग रहा था क्योंकि उसे एक मॉन्स्टर दिखाई दे रहा था। तो वही हम देखते हैं कि फ्लैग अब भी चल रहा है। या हम वही आवाज देखते हैं जो डैनी से कहता है, तुम्हारा समय खत्म हो रहा है, तो जो पावर मैंने तुम्हें दी है उसका इस्तेमाल करो और ये सब कुछ जल्दी समेट लो, और इन वाटलिंग्स को भी, और हमारी जो डील है उसे भूलना मत। ये कहते हम देखते हैं कि एक आदमी तेजी से भाग रहा था और आयरन फिस्ट उसके पीछे पड़ा हुआ था। तभी हमें वही आवाज सुनाई देती है जो कहता है, हमारे शत्रु का दिल मुझे ला के दो ताकि मैं न्याय दे सकूं। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जिसे उन मॉन्स्टर्स ने पोजेस करके रखा था, और तब वो एक बिल्डिंग से छलांग लगाता है। या आयरन फिस्ट भी उसके पीछे आ रहा था और वो भी ये देखता है और तुरंत अपनी पावर से एक सीढ़ी बनाता है और ऊपर आता है और देखता है कि वहां पर 3 मॉन्स्टर पोजेस्ड ह्यूमन खड़े थे, जिनमें से एक कहता है, तुम भगोड़े की तरह भागते हो, जिस पर दूसरा कहता है, अब मैं समझा कुन-लुन का हर एक चैंपियन जवानी में क्यों मरता है। अगर हम तुम्हें हेल में ले गए तो हमारा मालिक हमें अच्छा इनाम देगा। ये सुनते ही आयरन फिस्ट रुक जाता है और फिर से रैंड कॉर्पोरेशन दिखता है। तो वही हम पास्ट में रैंडल को देखते हैं जो डैनी से कहता है कि जो कुछ भी हमने सीखा है वो सब झूठ है। ये सुनते ही प्रेजेंट में आयरन फिस्ट उस महिला को जोरदार पंच मारता है और उसके अंदर के मॉन्स्टर को बाहर निकालता है, और फिर जैकल किक मारते हुए दूसरे के अंदर से मॉन्स्टर निकालता है। तभी एक और महिला बेसबॉल बैट लेकर आयरन फिस्ट को मारने आती है, लेकिन आयरन फिस्ट उसे भी पंच मार के उसके अंदर का मॉन्स्टर बाहर निकालता है। यहाँ ये सब कुछ करने के बाद आयरन फिस्ट तुरंत रैंड कॉर्पोरेशन निकलता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो महिला आजाद होने के बाद उसका बैलेंस बिगड़ चुका था और वो टेरिस से नीचे गिर जाती है। लेकिन तभी उसे डेयरडेविल बचा लेता है और उससे पूछता है, तुम यहाँ ऊपर गई क्यों थी? लेकिन तभी वो महिला डेयरडेविल को देखकर चौंक जाती है। या हम आयरन फिस्ट को देखते हैं जो एक टेरिस से दूसरे टेरिस पर जा रहा था। तभी उसे वही आवाज सुनाई देती है जो आयरन फिस्ट से कहते हैं कि इतनी ताकत कौन देता है? जिस पर आयरन फिस्ट कहता है, झूठ। तो वही पास्ट में हम डैनी को देखते हैं जो रैंडल से पूछता है, झूठ से मतलब क्या है तुम्हारा? जिस पर रैंडल कहता है, तुम रफ शेप में हो, तो क्या तुम ड्रैगन के साथ भिड़ गए थे? चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओगे। यह सुनते ही डैनी रैंडल से पूछता है, ये जगह क्या है? यह सुनते ही रैंडल चुप हो जाता है और फिर वे दोनों कहीं जाने लगते हैं। तभी रैंडल डैनी से कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में कई सारे सवाल है, वो सब मैं तुम्हें एक एक करके बताऊंगा, पर उससे पहले मैं तुम्हें उस नए चैप्टर के बारे में बताऊंगा जो बुक ऑफ आयरन फिस्ट से निकाला गया था। इधर हम प्रेजेंट में आयरन फिस्ट को देखते हैं जिस पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स टूट पड़े थे। तभी आयरन फिस्ट उनसे लड़ाई करने लगता है। तभी हमें वही आवाज सुनाई देती है जो कहता है, तुम जिसे ढूंढ रहे हो उसने अपने 100 सिपाही तुम्हारे ऊपर छोड़ दिए हैं ताकि तुम जो करने आए हो उसमें तुम्हें रोक सके। ये कहते हम देखते हैं कि आयरन फिस्ट एक आदमी के साथ नीचे रास्ते पर गिर जाता है और तब बाकी सारे मॉन्स्टर्स भी उसके पीछे आ जाते हैं। तभी वे सारे मॉन्स्टर मिलकर आयरन फिस्ट पर टूट पड़ते हैं, जिस कारण आयरन फिस्ट कमजोर पड़ जाता है। लेकिन तभी आयरन फिस्ट वहां पर जोरदार वार करता है और उन सबको पीछे फेंक देता है और फिर एक साथ इन सबको पंचेस मारता है और फिर सबको दूर फेंकता है। लेकिन अब भी बहुत से पोजेस्ड लोग बाकी थे जो फिर से इकट्ठा होते हैं और आयरन फिस्ट की ओर आने लगते हैं। तभी हमें वही आवाज सुनाई देती है जो कहते हैं, ये ची तुम्हारा टाइम वेस्ट करने आए हैं, इसलिए इन्हें पीछे हटाओ और जो कहा है वो करो। ये सुनते ही आयरन फिस्ट वहां पर आई हुई स्टिक को पकड़ लेता है और तब हम देखते हैं कि वहां पर डेयरडेविल आ चुका था। तभी डेयरडेविल आयरन फिस्ट से कहता है, मैं जानता हूँ कि ये लोग माइंड कंट्रोल है, पर फिर भी तुम ऐसे उनके साथ रास्ते पर लड़ाई नहीं कर सकते हो। ये कहते हैं डेयरडेविल अपने सेंसेस से आसपास क्या हो रहा है ये देखने लगता है और तब उसे आयरन फिस्ट दिखने लगता है। लेकिन तभी आयरन फिस्ट डेयरडेविल को इग्नोर करते हुए उन लोगों पे हमला कर देता है। लेकिन तभी आयरन फिस्ट देखता है कि उसका काम और बढ़ाने के लिए अब वहां पर पुलिस आ चुकी थी। तभी पुलिस अपनी गन निकालते हैं और आयरन फिस्ट को रुकने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी आयरन फिस्ट अपना हाथ फिर से चार्ज करता है। ये देखकर डेयरडेविल तुरंत बीच में आता है और इन ऑफिसर्स से कहता है, मदद के लिए धन्यवाद ऑफिसर्स, पर मैं इसे संभालता हूँ। यहाँ पास में रैंडल डैनी से कहता है, काश मैं तुम्हारी मदद कर पाता,
पर जो कुछ भी हुआ तुम्हारा रेजर फिस्ट के साथ वो मैंने देखा था। मैं यहाँ कुछ कारणों से फंसा हूँ, इसलिए मैंने वापस जाने के लिए बार्गेन किया ताकि मैं वापस आकर तुम्हें बचा सकूं, पर मेरे पापा ने मुझे ऐसा करने नहीं दिया। तभी डैनी कहता है कि तुमने कभी ट्राई नहीं किया, और वो रेजरेक्शन का क्या मतलब? जिस पर रैंडल कहता है कि आयरन फिस्ट का जो ऑर्डर है उसमें बहुत सारा करप्शन है और इसीलिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। जिस पर डैनी पूछता है आप इतने यकीन से कैसे कर सकते हो? जिस पर रैंडल कहता है हम आयरन फिस्ट मरने के लिए निर्धारित होते हैं और तुमने ये एक्सपीरियंस किया होगा, तो इसलिए तुम्हें ये किताब जिसने लिखी है उसे रोकना है। यहाँ प्रेजेंट में हम डेयरडेविल को देखते हैं जो आयरन फिस्ट पर हमला करता है और कहता है तुम जो कोई भी हो रुक जाओ। लेकिन तभी आयरन फिस्ट डेयरडेविल के वार से बचते हुए एक पोजेस्ड आदमी पर हमला करता है और उसे कार पर फेंक देता है। तभी हम देखते हैं कि कुछ पुलिस वाले भी पोजेस्ड हुए थे। ये देखकर आयरन फिस्ट उन पर भी हमला करता है, लेकिन तभी बीच में डेयरडेविल आता है और आयरन फिस्ट के पेट में घुसा मारता है। लेकिन तभी आयरन फिस्ट डेयरडेविल को जोरदार लात मारते हुए उन्हीं पोजेस्ड लोगों पर फेंक देता है और वहां से भागने लगता है क्योंकि उसके पास समय बहुत कम है। यहाँ आयरन फिस्ट देखता है कि टाइम स्क्वायर में जितने लोग थे वे सब लोग अब पोजेस्ड हो चुके थे। लेकिन तभी वहां की बड़ी स्क्रीन पर आयरन फिस्ट दिखने लगता है, इसलिए सारे पोजेस्ड लोग अब आयरन फिस्ट के पीछे लग चुके थे। तभी आयरन फिस्ट उन सारे लोगों को मारते हुए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वहां पर और लोग आ जाते हैं। ये देखकर आयरन फिस्ट तुरंत अपना हाथ चार्ज करता है और हमला करने वाला ही था कि तभी डेयरडेविल आयरन फिस्ट का हाथ बांध देता है और कहता है बस बहुत हो गया डैनी, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारे मूवमेंट से मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम अब और ऐसा नहीं कर सकते हो। ये बातें सुनकर आयरन फिस्ट इंटेंजिबल बन जाता है और अपने हाथ उस रस्सी से बाहर निकालता है। यहाँ बहुत सारे पोजेस्ड लोग आयरन फिस्ट की ओर आ रहे थे, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि सारे लोग आयरन फिस्ट से होकर डेयरडेविल के पास आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं, जिस कारण डेयरडेविल अब हिल नहीं पा रहा था। ये देखकर आयरन फिस्ट तुरंत वहां से भाग जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि डेयरडेविल उन पोजेस्ड लोगों से छुटकारा पा रहा था, लेकिन वे लोग और कसकर उसे पकड़ रहे थे। तो वही आयरन फिस्ट पोजेस्ड लोगों को मारते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी आयरन फिस्ट देखता है कि एक पुलिस वैन पोजेस्ड लोगों से भरी हुई आयरन फिस्ट की ओर आ रही थी। ये देखकर आयरन फिस्ट तुरंत उस कार पर कूद जाता है और फिर उस कार पर जोरदार पंच मारता है, जिस कारण सब लोग नीचे गिर गए थे। यहाँ हम आयरन फिस्ट को देखते हैं जो भी घायल हो चुका था, लेकिन फिर भी खड़ा हो जाता है और देखता है कि वो रैंडल कॉर्पोरेशन के पास आ चुका है। यहाँ हम डैनी को देखते हैं जो बुक ऑफ आयरन फिस्ट तक पहुंच चुका है। तो वही आयरन फिस्ट का फ्लैग बहुत जल चुका था।